Today we have learned about the different terminology related to spherical mirror like concave mirror or convex mirror, and we have learned about the concave mirror and convex mirror also. But today we are going to discuss about the image formation of the concave and convex mirror. Okay, so we are talking about the pole. What is pole of the mirror? Pole क्या है? pole को हम ऐसे समझ सकते हैं. Imagine that this is ये एक मिरर है. मिरर के आउटर सरफेस को अगर हमने पॉलिश कर दिया तो इसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा. तो जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान के चलिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस m टू m डैश है, m टू m डैश, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस m टू m डैश. सो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का center point, so we can say the center of reflecting surface of a spherical mirror is known as the pole. So this is the pole of this. It can be represented by p. इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल. तो हम इसमें क्लियरली समझ पा रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर. हम ऐसे कह सकते हैं, ये मान के चलिए ये कोई मिरर है और मिरर का ये आउटर सरफेस है जिसको पॉलिश किया गया है. अगर हम ये मान के चलते हैं कि इस मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये एक स्फीयर का रूप ले रही है, ऐसे अगर ये स्फीयर का रूप ले रही है तो इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, दिस वन सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सी. तो इसका सेंटर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. सो वी कैन से द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर forms a part of a sphere. This sphere has a center. This point is called the center of curvature of the spherical mirror. It is represented by the letter C. So you can clearly see in this picture कि जो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर ये मान के चले हम कि वो एक स्फीयर को कंप्लीट कर रही है, जैसे कि ये एक स्फीयर को कंप्लीट कर रही थी, तो इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट जो है वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है. ये तो थी कॉनकेव मिरर के केस में. और इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन द फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इसका फ्रंट क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फ्रंट ये है. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कॉनकेव मिरर में तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फ्रंट की तरफ मिलेगा ये, लेकिन ऑन द सेकंड the center of curvature lies behind the reflecting surface in the case of the convex mirror. अगर हम convex mirror की बात करें तो ये देखिए convex, this is the convex mirror. इसका convex mirror का inner surface को हमने पॉलिश किया है. तो इनर सरफेस को अगर पॉलिश करेंगे हम इसका तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह ये काम करेगी. तो ये इसका पोल होगा. रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह ये आउटर सरफेस अगर ये काम करेगी तो इसका सेंटर पॉइंट, इसको अगर हम स्फीयर मान लें, तो स्फीयर अगर मान लें तो ये स्फीयर इस तरह से बनाएगा और इसका सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पे. तो इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर, ये तो कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स. तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर पॉइंट यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके जस्ट बिहाइंड में होता है, उसके पीछे होता है. ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि इसके पीछे रहेगा, ये पीछे बनेगा. तो नेक्स्ट लेके चलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर.
रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, द रेडियस ऑफ स्फीयर of which the reflecting surface of a spherical mirror is a part is called the radius of curvature of the spherical mirror। ये मान के चलें ये कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर को इसको पॉलिश किया है आउटर सरफेस से, इसलिए कॉनकेव मिरर है। अब इस कॉनकेव मिरर में इसको अगर हम कॉनकेव मिरर को अगर स्फीयर मान लें तो इसका ये इसका सेंटर पॉइंट सी होगा और ये इसका पी पोल होगा। तो सेंटर पॉइंट से जितनी भी यहाँ से टच करेंगे, सेंटर पॉइंट को जितनी भी टच करेंगे ये सभी क्या कहलाएंगे, इसकी रेडियस यानी आर, ये कहलाएगी रेडियस आर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। सो व्हाट वी कैन से द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the reflecting surface of a spherical mirror is a part is called the radius of curvature of the spherical mirror, or the radius of curvature of a spherical mirror is denoted by the r, r के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये। so that is the radius of curvature. Now next term is aperture. Aperture, next term is aperture, a p e r a t u r e. Now what is the aperture? Aperture, the diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called aperture. Diameter of a, imagine that this is a concave mirror, this is a concave mirror, तो concave mirror का m to m dash, this is the this one is the pole and this is the m to m dash, this is the diameter up to here to here, this is the diameter, this is the diameter of the reflecting surface. So this diameter of the reflecting surface, we can say diameter of reflecting surface, diameter of reflecting surface. So diameter of reflecting surface of a spherical mirror is called aperture, and this we can see in the m to m dash, i the vertical line joining m and m dash. This is the vertical line joining m and m dash. This is called aperture of the spherical mirror. Now we are coming to the next, that is the principal axis. What is principal axis? Principal axis. What is the principal axis? This is, imagine that this is a concave mirror, ये concave mirror है। So concave mirror में हम कह सकते हैं कि imaginary line, ये इसका पोल है, concave mirror का ये पोल है और this one is the center of curvature. This is the center of curvature, this one is the pole of the spherical mirror. Now what we can say, that imaginary line passing through the center of the curvature, and pole of a spherical mirror, is called the principal axis. It can be represented by the x and y. So this one is the principal axis, this one, क्योंकि ये कहाँ से गुजर रही है, ये वो इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई पोल से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से गुजरती है, वो लाइन इमेजिनरी लाइन वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स एंड वाई से। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फोकस और प्रिंसिपल फोकस, एक ही बात है। फोकस, तो फोकस क्या होता है? Focus is nothing but the point on principal axis at which parallel rays coming from infinity converge after reflection is called the focus or principal focus. हम ये कह सकते हैं, this is the concave mirror, this one is the pole or this one is the center point, this is the center curvature of the center of curvature, this is pole। जब तो हम बात करें फोकस, तो फोकस क्या होता है इसका? फोकस इज द प्लेन थ्रू द फोकस द point on principal axis is this is the principal axis के
वह पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट जहां पर की सारी पैरेलल रेज आती हैं, वो इन्फिनिटी से जो आती हैं वो कन्वर्ज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। मान के चलिए यहाँ से आई तो यहाँ से निकल गई, यहाँ से आई यहाँ से निकल गई, यहाँ से आई यहाँ से निकल गई, यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई। तो वो पॉइंट, ये जो वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये सारी सारी रेज आकर के मिलती हैं, ये पॉइंट इसका कहलाता है फोकस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। और जनरली एफ जो है फोकस इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल दोनों के मिडिल में होता है। द मिडिल पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड जनरली द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सो यहाँ हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये फोकस है जहाँ पर सारी सारी पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस का वह पॉइंट जहाँ पे सारी सारी इंसिडेंट रेज आकर के कन्वर्ज होकर के जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो उसका कहलाता है फोकस। तो इसको हम समझ गए फोकस को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ को हम ऐसे समझ सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, ये मान के चलिए दिस वन इज द spherical mirror, that is concave mirror. This one is the principal axis में this one is the sphere or this center of curvature, this one is the pole. So the distance between pole to the focus, इन दोनों के बीच का ये फोकस यहाँ पे था, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस, this is called the distance between pole to focus is called the focal length. This is focal length. This is the distance between pole to focus. So it can be, f, it can be represented by the small f. F is equal to r upon 2, because here radius is the distance between C to P. The distance between C to P is called the radius, and f is the half of the radius. So we can say that f is equal to r by 2, or we can say r is equal to 2f. r radius is equal to डबल ऑफ फोकस, हम ऐसे भी कह सकते हैं। इसको भी कह सकते हैं कि जो रेडियस होती है वो फोकस की डबल होती है, फोकस जो होता है उसका डबल होता है। So these are some important points. And another one is the focal plane. What is focal plane? अब focal plane को हम ऐसे समझ सकते हैं कि this is a focal plane. focal plane क्या है? ये कोई कॉनकेव मिरर का ये एक्सिस है, ये इसका पोल है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि द प्लेन थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ए मिरर और लेंस। In other words, we can say the vertical plane in which the focal point lies in the focal plane. जहाँ पर फोकस मिलता है वहां पे एक वर्टिकल लाइन अगर खींच के देखें हम, तो ये दिस इज द फोकस। फोकस से एक वर्टिकल लाइन अगर हम यहाँ पे खींचते हैं तो दिस इज कॉल्ड द फोकल प्लेन। और व्हाट वी कैन से, द वर्टिकल प्लेन इन विच the focal point lies. The vertical plane in which the focal point is the focal plane is called the focal plane. ये focal plane कहलाता है। तो अब आपको सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजी स्फेरिकल मिरर के लिए काम आएगी वो सारी की सारी आप यहाँ पे समझ चुके हो। नाउ वी आर मूव फॉरवर्ड टू द image formation by spherical mirror. So we are coming to the next topic, that is image formation. Image formation by spherical mirror। तो हम इसको देखेंगे।
किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, कुछ इसके रूल्स देख लेते हैं कि जो इंसिडेंट रे हैं वो कहाँ से आएंगी और किस तरह से रूल को फॉलो करते हुए कहाँ से गुजरेंगी वो। तो सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट स्टडी करते हैं। केस 1 फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। इसमें हम करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन ऑफ रेज parallel to the principal axis, to the principal axis। तो इस केस में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, मान के चलिए ये एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में इसको अगर हम स्फीयर बना लें तो इसका ये होगा, इसका सेंटर पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका होगा पी पोल, और ये इसका होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी। तो जब हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट केस की कि रिफ्लेक्शन ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके बीच में सी एंड पी के बीच में इसका फोकस होगा। फोकस हमेशा सेंटर एंड पोल के बीच में होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जब ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जो भी रेज यहाँ से आएगी, कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज आई तो आने के बाद में वो फोकस में से होके गुजरेगी हमेशा। ये रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से गुजरेगी। ये देखिए इस तरह से रेज आई और यहाँ से आने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से होके निकल गई। तो ये इस रूल को फॉलो करेगी हमेशा, जो भी इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो सभी की सभी फोकस में से होकर निकल जाएंगी। ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव, ये मान के चलिए ये कोई कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी इनर सरफेस को पॉलिश किया गया है। तो इसके केस में अगर बात करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई ये इसकी, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये इसका फोकस हुआ, और ये इसका पोल हुआ। तो जैसे ही मान के चलिए यहाँ से कोई भी रेज आई, इंसिडेंट रेज, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, क्योंकि ये आउटर सरफेस इसका जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट रे आई, आने के बाद में हम देखेंगे कि वो निकलनी कहाँ से चाहिए, फोकस पे हो गए तो फोकस पे हो गए तो नहीं निकल सकती, क्योंकि फोकस इसका बैक साइड में। तो फोकस को हम डिनोट करते हुए इसको हम निकालेंगे डॉट 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 से, यानी यहाँ से निकलनी चाहिए। लेकिन ये एक्चुअल में यहाँ से सरफेस से इसके जस्ट अपोजिट यहाँ से निकल जाएगी। दिस इज कॉल्ड ऐसे आई और ऐसे निकल गई। तो ये इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में इस तरह से। अब हम इसमें देखिए दोनों में ही मिरर के जो लॉ जो हमने पढ़े थे, वो लॉ रिफ्लेक्शन के लॉ जो पढ़े थे वो दोनों ही काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे जब यदि इस पे से हमें ये मान के चलें कि सेंटर पॉइंट पर से इसमें एक लाइन खींचे यहाँ से, तो ये देखिए इसका इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टिंग रेज, इन दोनों का जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से इसमें से देखें तो यहाँ से सी से अगर इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट दिस वन आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिस वन आर, ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। तो ये रूल फॉलो कर रहे हैं, कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो कर रहे हैं। यहाँ भी रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो हो रहा है और यहाँ भी रूल फॉलो हो रहा है, दोनों में रूल फॉलो कर रहे हैं। अब नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द सेकंड केस, द रिफ्लेक्शन ऑफ रेज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस पे से कैसे निकलती है, सेकंड रिफ्लेक्शन ऑफ रे passing through the principal focus,
द प्रिंसिपल फोकस। कैसे, इसको देखते हैं अब ये कैसे होगा। हम मान के चलते हैं ये कोई, दिस वन इज द कॉनकेव मिरर, ये कोई कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर में हम कह रहे हैं कि इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ray passing through the principal focus, this is the principal focus, this is pole, this is the curvature, this is the curvature, this is focus, this is pole P. So what we can say, the ray passing through the principal axis और principal focus, जो भी रेज principal focus से होके गुजरेगी, मान के चलिए ये कोई रे थी, ये रे थी, ये principal focus से आई, तो प्रिंसिपल फोकस से जो भी रेज आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, इस तरह से। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गए। सो व्हाट वी कैन से, द रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में इस तरह से होगा। मान के चलिए ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, इनर सरफेस इसकी पॉलिश की हुई है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पे ये जो होगा इसका, ये तो सेंटर पॉइंट, ये कर्वेचर होगा और ये इसका फोकस होगा, तो ये फोकस होगा और ये इसका पोल होगा, पी होगा। तो अब इसमें इस केस में क्या होगा कि मान के चलिए कोई भी फोकस से जो गुजरती हुई आ रही है, यानी कि ये ऐसे तो नहीं आएगी, तो इसको हम दिखाएंगे डॉट 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 से, और यहाँ से मान के लिए ये कोई प्रिंसिपल फोकस पे होके निकलने वाली एक रेज आती है इस तरह से, तो ये रेज जो आएगी इसको हम डॉट से यहाँ से फोकस से निकालते हुए दिखाएंगे। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसे निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। ये किस केस में है, ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो इस तरह से ये सेकंड केस हमने स्टडी किया। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड केस। इसमें क्या होगा, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कैसे, इसमें क्या होगा, ये मान के चलिए ये कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम कह रहे हैं कि सेंटर, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान के चलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये इसका फोकस है और ये इसका पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज आएगी वो सीधी अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाएगी। मान के चलिए ये कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज आई और रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसे ये निकल जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज, इंसिडेंट रेज आएगी वो उसी पाथ में डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो ये तो कॉनकेव मिरर के केस में था। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखें तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका पोल है। तो मान के चलिए फोकस से, सेंटर से कोई भी यहाँ से ये निकल तो नहीं सकती, लेकिन ये इस तरह से हम डॉट डॉट से दिखाएंगे, कोई भी लाइन ये आएगी, तो ये जैसे आएगी मान के चलिए ऐसे आई रेज, इंसिडेंट रे इस तरह से आई तो वो वापस इस तरह से निकल जाएगी, ऐसे इस तरह से निकलेगी। ये इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द केस नंबर 4। अब इसमें क्या करेंगे, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे, जो भी रेज, मान के चलिए ये कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में ये इसका पोल है P, तो जो भी रेज पोल पर आके गिरेगी, पोल पे आएगी, वो उसी एंगल से डिफरेंट डायरेक्शन में निकल जाएगी। अब इसका देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर दोनों को देखेंगे हम,
एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, दीज आर बोथ आर इक्वल। तो इस तरह से निकलेगी। और उसके केस में देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखेंगे इस तरह से, ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का ये एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसमें अगर इस तरह से आएगी, पोल पे गिरेगी, तो पोल से ये डायरेक्ट इस तरह से निकलेगी, इस तरह से इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टिंग रे। तो रे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर एंड आई, दीज बोथ आर इक्वल। ये ऐसे आई थी इसमें कॉनकेव मिरर में और ऐसे निकल गई, ये देखिए। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, रे डायग्राम for the formation of image by concave mirror for various position of the objects। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम कि इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, कंडीशन देखेंगे उसकी, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे उसकी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन एफ एंड पी, यानी पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ये इमेजिन करते हैं हम, ये कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है और ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द फोकस एंड पी। तो फोकस ये रहा, फोकस ये रहा और पी ये रहा, तो इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये मान चलिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो ये किस तरह से आएगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी, एक तो यहाँ से फोकस से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी इस तरह से, फोकस से गुजर गई, और दूसरा जो गुजरेगी वो सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो ये देखिए जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर मींस कॉनकेव मिरर। अब हम कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं और उसके लिए कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, फर्स्ट पोजीशन में पोजीशन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है एफ एंड पी के बीच में रखा हुआ है, एफ एंड पी, पोल और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है, ये मानते हैं हम ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है और ये इसका पोल है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ पोल और फोकस के बीच में। ये देखिए, ये मान के चलिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, तो सेंटर से जो भी लाइन, सेंटर से जो भी रेज जाएंगी वो सीधी निकल जाएंगी, ये देखिए सेंटर से जो भी जाएंगी वो ऑब्जेक्ट को टच करते हुए निकल गई। तो ये यहाँ से यहाँ पे निकल गई, लेकिन इसको आगे आगे बढ़ाया जाए तो ये डॉट 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 करके इस तरह से आगे बढ़े रेज। और दूसरा हमने बताया था कि रेज जो है फोकस से निकलेंगी, फोकस फोकस कहाँ है, ये तो फोकस से जैसे ये निकलेगी तो जहाँ पे कटेंगी ये देखिए जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रही हैं ये डॉट डॉट से, तो फोकस से निकल के हुई गई, ये देखिए फोकस से ये निकली, ये रेज आई और ये रेज आई, तो जहां पर ये मिल रही हैं वहां पर इमेज का फॉर्मेशन करेंगे ये। अब इमेज आपको दिखाई दे रही है, कितनी छोटी इमेज थी यहाँ पे और वो कितनी बड़ी दिखाई दे रही है, इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ये कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। इसका मतलब यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस यानी एफ और पोल पी के बीच में रखेंगे तो कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनेगी वो एक तो एनलार्ज बनेगी, एनलार्ज बढ़िए देखिए, और दूसरा ये इरेक्ट है, इरेक्ट बिल्कुल सीधी बन रही है, जैसे ये थी, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी इमेज बनी। और तीसरी कंडीशन है इसकी कि ये जो इमेज जो बनेगी वो फ्रंट में ना बन के बैक साइड में बनेगी, इसका मतलब है इसको पर्दे पे नहीं उतारा, स्क्रीन पर नहीं बनेगी, इसलिए ये जो इमेज होगी वो होगी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो आपको समझ में आ चुका है कि अगर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल दोनों के बीच में अगर मिडिल में रखा जाए तो उसकी जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो एक तो फ्रंट साइड में ना होकर बैक साइड में होगा। तो इमेज जो बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, एनलार्ज बनेगी और वर्चुअल इमेज होगी, वो स्क्रीन पर नहीं बनेगी।
यानी कि फ्रंट में ना बन के बैक साइड में बन रही है, इसलिए वो वर्चुअल इमेज है। हम वर्चुअल इमेज के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं पहले लेक्चर में। अब हम आगे चलते हैं, दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर मान के चलिए, अब अगर हम ये एक पोजीशन ये देखते हैं सेकंड पोजीशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल फोकस पे रखा है। कहाँ पे रखा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? प्रिंसिपल फोकस पे, यानी फोकस पे रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब हम ये मान के चलते हैं ये कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉनकेव मिरर, और इसका ये पोल था, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब देखिए, रखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ? ऑब्जेक्ट रखा हुआ फोकस पे। तो अब हम ये देखिए, यहाँ पे फोकस है तो ये फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मान के चलिए कोई फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा? जो इस कंडीशन में होगा कि एक जो रेज आएंगी वो एक तो यहाँ से सेंटर पॉइंट से जैसे आएंगी वैसे ही निकल जाएंगी। देखिए ये आई थी और ये वापस निकल गई। और दूसरा हमने बताया था कि अगर इसके एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई भी रेज आती है तो वो कैसे निकल जाती है? वो फोकस में होकर निकल जाती है, वो फोकस में होकर निकल जाती है। तो फोकस में होके जो निकल रही है रेज, तो इसमें इस कंडीशन में फोकस पे होकर निकल रही है, तो ये इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, तो इमेज का फॉर्मेशन इस फ्रंट साइड में होगा। यहाँ पे ये देखिए मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ही एनलार्ज होगी। तो जो इमेज बनेगी ये नीचे बनेगी, नीचे बनेगी, इस तरह से इमेज बनेगी। देखिए इस तरह से इमेज बनेगी। तो ये इमेज जो बनेगी वो कैसी हुई? एनलार्ज हुई, एनलार्ज इमेज हुई। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें रियल इमेज बनेगी क्योंकि ये फ्रंट में बन रही है। और तीसरी, ये इन्वर्टेड होगी, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से था और इमेज जो है वो इरेक्टेड बनेगी, इस तरह से बनेगी। ऑब्जेक्ट इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी इससे। अगर हम फोकस पे रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो एक तो इमेज एनलार्ज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा है तो ये कंडीशन देखते हैं, थर्ड कंडीशन। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है? सी एंड एफ के बीच में, इन बिटवीन सी एंड एफ। अब इस कंडीशन में देखेंगे ये कोई मिरर है, मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एक्स और वाई एक्सिस है। अब इस कंडीशन में ये कहाँ रखी हुई है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी और एफ के बीच में, यानी कि यहाँ पे। अगर सी और एफ के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो पैरेलल इससे जो आएगी, पैरेलल रे जो आएंगी वो तो कहाँ से निकल जाएंगी? फोकस पे होकर निकलेंगी। ये रे जो आई फोकस पे होकर निकल गई। ये दूसरा हमने बताया था कि अगर प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी जितनी भी रेज आएंगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे कि तैसे निकल जाएंगी। देखिए यहाँ से जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगी ये यहाँ से निकल जाएगी। तो कहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है? इस जगह पे। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से तो इमेज जो बनेगी वो इस तरह की बनेगी। देखिए इमेज, यानी इमेज एक तो इन्वर्टेड बन रही है, इमेज ऑब्जेक्ट ये तो सीधा था और इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड है। देखिए इन्वर्टेड इमेज है। तो इमेज कैसी कैसी होगी? लार्जर होगी पहली बात तो, लार्जर इमेज होगी, रियल होगी क्योंकि ये फ्रंट में बन रही है, और तीसरी बात ये इन्वर्टेड है, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड है। तो इस तरह से अगर हम रूल को फॉलो करें, सारे रूल्स को, रेस निकलने का जो रेस जो है इंसिडेंट रे कहाँ से निकलती हैं उस रूल को फॉलो करें तो हम देखेंगे कि हमें इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं कि कहाँ पे रखी हुई है, उसके हिसाब से हम इमेज का फॉर्मेशन कर। एक कंडीशन और देख लेते हैं। एक कंडीशन में देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कहाँ रखा हुआ है? नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन infinity object between infinity and सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं, ये मान के चलिए ये कोई, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी मतलब अनंत, इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ, तो मान के लिए ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसमें जो पैरेलल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आएंगी वो तो निकल जाएंगी फोकस से, आई इस तरह से आई और ये फोकस से निकल गई, एक रेज तो ये निकल गई। और दूसरा हमने बताया था कि जो भी दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी जाएगी वो जैसे आती है वैसे निकल जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे आएगी, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे इस तरह से आई तो इसी तरह से ये वापस निकल जाती है। तो अब जहां पे मिलती हुई, जहां पे ये पॉइंट जो है जहां पे मिल रहा है, ये यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हो इमेज जो बनी है, यहाँ पे जो इमेज जो बनी है, ये इमेज एक तो कैसी है, इमेज एक तो स्मॉल है, स्मॉल इमेज है, दूसरा रियल है क्योंकि ये फ्रंट में बन रही है तो रियल इमेज बन रही है, और कैसी है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। तो ये कंडीशंस हैं, अगर हम किस जगह पे रखें ऑब्जेक्ट, किस जगह, ये मायने रखता है कि ऑब्जेक्ट जो है किस जगह पे रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से रेज, इंसिडेंट रेज को हम रिफ्लेक्ट करके हम किसी भी कंडीशंस में इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि इमेज जो बनेगी स्मॉल होगी, लार्ज होगी, इन्वर्टेड होगी, या फिर इरेक्ट होगी, रियल होगी, या वर्चुअल इमेज होगी। तो आज हमने यहाँ पे सीखा कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके।